तो अर्ज किया है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। और फरमाइएगा, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, अरे पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। हेलो IIT एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की DPP नंबर 3। DPP आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए भाई, क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? फाइंड अ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रियल कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट्स अगर रियल हो तो इमेजिनरी रूट्स विल अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। तो एक रूट अगर 1 - 3i है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा? 1 + 3i। उसी तरीके से अगर एक रूट 2 - i है तो एक और रूट क्या हो जाएगा? 2 + i। अब मुझे इस इक्वेशन के सभी रूट्स के बारे में पता चल गया है। अब हम ये नहीं करते बैठेंगे कि x माइनस दिस रूट इंटू एक्स माइनस दिस रूट इंटू एक्स माइनस दिस रूट इंटू एक्स माइनस दिस रूट और इन चार एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करें, काफी लेंदी हो जाएगा। हम एक काम करते हैं, इन दोनों रूट से बनने वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पहले उसको डिटरमाइन कर लेते हैं, उसी तरीके से सिंपल तरीके से इन दोनों से बनने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फिर फाइनली उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर विद दिस? तो इन दोनों से बनने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम ऑफ द रूट्स कितना आ गया? 2, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना आ गया? 10। तो इन दोनों से बनने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई x² - 2x + 10 और इन दोनों से बनने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन सम ऑफ द रूट्स आ गया 4, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया 5। तो अब इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग ऑल द 4 लीनियर फैक्टर्स मैं इन दोनों क्वाड्रेटिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे लिए कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगा और मिस्टेक होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो क्या है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस? x² - 2x + 10 इंटू x² - 4x + 5 = 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे क्या मिल रहा है? तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर विद दिस? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, एक काम तो आप लोग ये कर सकते हो कि इनको मल्टीप्लाई करो और फिर सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स से ऑब्जर्व करके ये देख लो कि इसके क्या रूट्स होंगे, बट ये सब करने की जरूरत नहीं है। हमको ये पता है कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स C एंड D हैं तो फैक्टर्स के टर्म्स में किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को किस तरीके से लिखते हैं? इस तरीके से। और यहां पर ये बात तो ध्यान रखिए कि x² का कोएफिशिएंट 1 है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हमने राइट हैंड साइड पे भी वही कर दिया। अब इस k को अगर मैं इधर ट्रांसफर करता हूं तो ये बन जाती है हमारी नई वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आ रही है x - a इंटू x - b के इक्वल, इसका मतलब है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो फैक्टर्स है वो हैं x - a इंटू x - b, और अगर ये उसके फैक्टर्स हैं इसका मतलब है कि a एंड b आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा ये, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। इंटेंशन ये नहीं था इस क्वेश्चन को डालने का, बस ये था कि भाई आपको एक बार फिर से याद आ जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन फैक्टर्स के टर्म्स में किस तरीके से लिखते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके दो मेथड हमने देखे थे। एक तो वो था जब हम d को परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं, तो चलिए पहले एक बार उससे करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। अगर मैं ब्रैकेट्स को ओपन करूं तो ये बन जाएगा x² - 10 + a इंटू x + 10a + 6 = 0। ये है हमारा मेथड 1। अब हमारी कंडीशंस क्या क्या होती है कि x² का कोएफिशिएंट 1 हो, अगर x का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म ये इंटीजर्स हैं और d परफेक्ट स्क्वायर है, ये चार कंडीशंस हो गई। तो x² का कोएफिशिएंट तो 1 है,
ए की इंटीग्रल वैल्यूज चाहिए तो 10 प्लस ए इंटीजर हो गया, 10a प्लस 6 भी इंटीजर हो गया. नाउ ऑल आई हैव टू डू इज मेक डी अ परफेक्ट स्क्वायर. तो डी कितना आ रहा भाई इधर से, बी स्क्वायर -4ac, और ये मुझे चाहिए एक परफेक्ट स्क्वायर, तो मैंने इसको मान लिया ए स्क्वायर के बराबर. यहाँ से चीज़ों को रीअरेंज किया तो ये बन जाएगा a-10 का होल स्क्वायर -24 इक्वल टू ए स्क्वायर. इस 24 को मैं इस साइड लेके जाता हूँ, इस ए स्क्वायर को इस साइड लेके आता हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो यहाँ से मेरे पास आ गया a-10 का होल स्क्वायर -a स्क्वायर इक्वल टू 24. अब दो परफेक्ट स्क्वायर का डिफरेंस 24. हिट एंड ट्रायल से आप करते जाओगे. इट कैन बी चैलेंजिंग. जो कॉम्बिनेशन है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, मुझे पता है, बट आई विल नेवर सजेस्ट दिस मेथड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, बिकॉज आप हिट एंड ट्रायल से जो केसेस बनाओगे, अगर गलती से एक आध केस मिस हो गया तो पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी. इसलिए जो हमारा सेकंड वाला मेथड है दैट इज फार फार बेटर देन दिस वन. बट फिर भी चलो, तो किन दो परफेक्ट स्क्वायर का डिफरेंस 24 आता है? एक तो 49 माइनस 25 और दूसरा 25 माइनस 1. a-10 का होल स्क्वायर इक्वल टू 49 हो तो यहाँ से a-10 इक्वल टू +-7 हो गया. a की वैल्यू 17 और 3. इसी तरीके से अगर a-10 का होल स्क्वायर, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बन रहा था भाई, 25 माइनस 1 इक्वल टू 24. तो ये हो गया अगर 25, तो यहाँ से a-10 इक्वल टू +-5. a की क्या पॉसिबल वैल्यूज आ रही है, 15 और 5. ये टोटल 4 वैल्यू आ रही है. मुझे आंसर पता है, तो मुझे ये पक्का कंफर्म है कि इन दो के सिवा और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है. आप लोगों के साथ एग्जाम टाइम पर ये डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी, तो इस तरीके से सॉल्व करना इज नॉट सुटेबल. हम दूसरा तरीका अपना यूज करते हैं. दूसरे तरीके के लिए एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं भाई. ये एक इंटीग्रल क्वांटिटी है, ये एक इंटीग्रल क्वांटिटी है. इन दोनों इंटीग्रल क्वांटिटीज का प्रोडक्ट जो है मुझे -6 के इक्वल चाहिए. x माइनस ए इंटू x माइनस 10 इक्वल टू -6. अब दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट -6 है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है भाई. ये मैं इधर x माइनस 10 लिख देता हूँ, इधर x माइनस a लिख देता हूँ. इधर से मैं x की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, इधर मैं सब्सटीट्यूट करूंगा और यहाँ से मुझे फाइनली a की वैल्यू मिल जाएगी. ये मैंने एक चार्ट टाइप का बना दिया. ठीक है, तो दो चीज़ों का प्रोडक्ट -6 है, तो ये हो सकता है कि ये 6 के इक्वल हो, तो इसको -1 होना पड़ेगा. अब अगर ये 6 के इक्वल है तो यहाँ से x इक्वल टू 16 आ गया, और अगर मैंने x को फिर यहाँ पर 16 सब्सटीट्यूट किया तो 16 माइनस a इक्वल टू -1 आया है. तो यहाँ से a कितना आ गया, 17. ये हो सकता है कि ये -6 हो और ये 1 हो, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा. x माइनस 10 इक्वल टू -6, तो x इक्वल टू 4 आ गया. x को मैंने यहाँ पे 4 सब्सटीट्यूट किया तो 4 माइनस a इक्वल टू 1 आया, तो a यहाँ से कितना हो जाएगा, 3. अभी मैं अगर इन कॉम्बिनेशंस को रिवर्स करूंगा ना तो भी यही आंसर आएगा, मुझे पता है. मैं फिर से करके बता देता हूं. तो अगर मैंने कॉम्बिनेशन को रिवर्स किया है तो मैंने x माइनस 10 को अगर मैंने 1 लिया तो x माइनस a मेरा -6 हो जाएगा. तो x माइनस 10 अगर इक्वल टू 1 है तो x की वैल्यू तो 11 आएगी, और अगर x 11 आया है तो 11 माइनस a इक्वल टू -6, तो यहाँ से a कितना आ गया, 17. एज आई सेड की वैल्यू रिपीट होगी. फिर अगर मैं इधर इसको मैं -1 कर देता हूँ और इसको मैं 6 कर देता हूँ, तो x माइनस 10 इक्वल टू -1 मतलब x की वैल्यू हो गई 9. 9 माइनस a इक्वल टू 6 मतलब a इक्वल टू कितना हो गया, 3. तो आप देख रहे हो इफेक्टिवली मुझे ये दो वैल्यूज ही मिली है. बाकी और वैल्यूज कहाँ से मिलने वाली है कि भाई इन दोनों का प्रोडक्ट -6 है,
तो एक और कॉम्बिनेशन बनता है जब इन दोनों का प्रोडक्ट -6 आ जाता है, विच इज 3 और -2 वाला, इस टाइप के कॉम्बिनेशन। तो एक बार मैंने इसको 3 ले लिया तो इसको मुझे -2 लेना पड़ेगा। x - 10 = 3 मतलब x की वैल्यू आ गई 13। 13 - a = -2 मतलब a = कितना आ गया 15। फिर एक बार मैं इसको -3 लेता हूँ और इसको 2 लेता हूँ तो यहाँ से x = कितना आ जाएगा 7। 7 - a = 2 तो यहाँ से a = 5 आ गया। आप फिर से अगर चीज़ों को रिवर्स करोगे, इसको अगर मैं तो इफेक्टिवली मुझे 4 आंसर मिल रहे हैं। कौन कौन से? 17, 3, 15, 5 और यही 4 आंसर हमको यहाँ पर भी मिले थे 17, 3, 15, 5। बट जो सेकंड वाला मेथड है दैट इज फार मोर इजी एंड मच मच सेफर। गलती होने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। ठीक है भाई, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब ये क्या है ना, थोड़ा सा मामला डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाने की कोशिश करोगे तो फिर वो डिग्री 4 और 8 में चले जाएगा, उसको फिर सिंप्लीफाई करना इट वोंट बी पॉसिबल आई थिंक। हम यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा अलग तरीके से गेम खेलते हैं। लेट्स से कि मैं t = अल्फा रेज टू पावर 1/4 प्लस बीटा रेज टू पावर 1/4 ले लेता हूं। अब यहाँ पर क्या है ना, अल्फा और बीटा रियल नंबर्स हैं। भले हम रूट्स निकाल नहीं रहे हैं लेकिन हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये जो वैल्यू है ये डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 होगी क्योंकि ये 4th रूट है। रूट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कोई नेगेटिव आंसर आया तो अपन उसको भगा देंगे। अभी अपन एक काम करते हैं, देखो अपने को सम ऑफ द रूट्स तो पता है, अपने को प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स तो पता है, तो यहाँ पर अपन एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं भाई। स्क्वायरिंग कर दी अगर मैंने तो t² = इसका होल स्क्वायर, तो अल्फा रेज टू पावर 1/4 का स्क्वायर दैट विल बिकम अल्फा रेज टू पावर 1/2 प्लस बीटा रेज टू पावर 1/4 का स्क्वायर दैट विल बिकम बीटा रेज टू पावर 1/2 प्लस 2 टाइम्स जो फॉर्मूले में ए बी होता है तो दैट विल बिकम अल्फा इंटू बीटा रेज टू पावर 1/4। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना है यहाँ पर 1 है। सम ऑफ द रूट्स 1154 है, वो एक अलग बात है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यहाँ पर 1 है तो अल्फा इंटू बीटा 1 हो गया, 1 का 4th रूट भी 1 हो जाएगा। ये 2 को मैं इस साइड शिफ्ट कर देता हूँ तो t² - 2 यहाँ पर मेरे पास आ गया अल्फा रेज टू पावर 1/2 प्लस बीटा रेज टू पावर 1/2। मैं फिर से स्क्वायरिंग कर रहा हूँ तो फिर से स्क्वायरिंग करके ये बन जाएगा t⁴ माइनस 4t² प्लस 4। यहाँ पर फिर से स्क्वायर किया तो ये तो बन गया अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 टाइम्स रूट अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा कितना है 1154, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1 है, तो यहाँ से मेरे पास t⁴ माइनस 4t² प्लस 4 ये आ गया 1156। इसको मैं लेके जाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड पे तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी t⁴ माइनस 4t² माइनस 1152। अब कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट -1152 है और उनका जो एडिशन है वो 4 है, तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ जाएगी वहां पर, बट आई थिंक यू विल बी एबल टू फिगर आउट। तो वो है 36 एंड 32। 36 into 32 that will become 1152। तो यहाँ से फैक्टर्स आ गए इसके t² माइनस 36 t² प्लस 32। क्योंकि t हमारा ग्रेटर देन 0 है ये हम ऑलरेडी बोल चुके हैं, तो t² प्लस 32 तो 0 हो नहीं सकता। t² माइनस 36 इक्वल टू 0 करूंगा तो t की वैल्यू +-6 आएगी। माइनस को अपन डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि t अपना पॉजिटिव है, तो आंसर आ गया
t इक्वल टू 6। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।